चलते आज भी भोपाल के कई इलाके में बिजली कटौती होगी। बहुत ध्यान से, आपसे जुड़ी हुई खबर। कई इलाके, भोपाल के कई इलाके 6 घंटे तक बिजली गुल रहेगी। मानसून के पहले मेंटेनेंस के हवाले के चलते बिजली सप्लाई नहीं होगी। क्या आप इन इलाकों में रहते हैं? जाटखेड़ी, गीतांजलि, रॉयल पार्क, बाग सेवनिया, अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स और इसके आसपास के इलाके 6 घंटा बिजली नहीं। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक मेंटेनेंस का काम चलेगा। इससे पहले अपने काम निपटा लो या फिर 3 बजे के बाद टालो। 9 बजे से 3 बजे तक बिजली नहीं रहेगी। इलाके फिर सुन लीजिए, जाटखेड़ी, गीतांजलि, रॉयल पार्क, बाग सेवनिया, अन्नपूर्णा कॉम्प्लेक्स और आसपास का इलाका 6 घंटे बिजली नहीं। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। आज युवाओं को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। 71,000 नए कर्मचारियों को वो नियुक्ति पत्र देंगे। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल में रोजगार मेले का आयोजन है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां मौजूद रहेंगे। वे भी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, रोजगार मेले का आयोजन विस्तार से बताएं, कितने बजे आयोजन होना है? जी बिल्कुल अली जी, देखिए 10 बजे से ये पूरा जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा और पूरे देश में एक साथ जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं जिनको शासकीय उपक्रमों में और खासतौर पर जो केंद्र सरकार के संस्था हैं, केंद्र सरकार के जो इंस्टीट्यूट्स हैं या केंद्र सरकार की जो कंपनियां हैं वहां पर जिनको नियुक्ति मिली है, उन लोगों को नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपे जाएंगे। 10:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी सभी नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करेंगे और पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। अलग अलग जगहों पर जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं, जिनमें विभिन्न जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं और जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल होंगे। जो कंपनीज हैं उनके एमडीज, उनके सीईओस और जो उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं अलग अलग विभागों के, सरकार के, केंद्र सरकार के, वो इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं, पीएम नरेंद्र मोदी उनसे कई स्थानों पर संवाद भी करेंगे। औपचारिक रूप से उन्हें नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे और उन्हें मोटिवेट किया जाएगा, उन्हें एक तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा कि आने वाले समय में किस तरीके से बेहतर काम करना है। क्योंकि जिस तरह से मेक इन इंडिया को बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, मेक इन इंडिया के तहत बहुत सारे काम जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं और देश दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जो है उसके तौर पर भारत डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसमें इन कर्मचारियों का किस तरीके से योगदान रहे और निश्चित तौर पर अभी नियुक्ति हुई है तो ये सारे जो कर्मचारी हैं वो युवा हैं, तो इनका क्या कुछ काम को लेकर विजन रहना चाहिए, क्या मिशन रहना चाहिए, पब्लिक को कैसे बेहतर से बेहतर सर्व किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी आज इन नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अपनी बात रखेंगे। और भोपाल में भी समन्वय भवन में ये पूरा कार्यक्रम होगा, जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कल ही भोपाल पहुंच गए थे वो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे और कुछ जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं उनको नियुक्ति पत्र भी देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वासु इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर भी भोपाल से ही। बड़वानी में आज लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन होना है। सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। 371 करोड़ के विकास कार्यों का वो शुभारंभ करेंगे। लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम भी होने हैं। बड़वानी की बहनें सीएम को राखी बांधेंगी 211 फीट की राखी। मुख्यमंत्री को 211 फीट की राखी बांधी जानी है। बड़वानी में बड़ा सम्मेलन, लाडली बहना सम्मेलन। इधर विदिशा में बागेश्वर महाराज का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। यहां सीएम ने भजन गाया, भजन से भक्तों का मन मोह लिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी सीएम के भजन पर झूमते नजर आए। सीएम शिवराज ने राम कथा का वाचन भी किया। सबके सब बैठे थे। अचानक सीता माता बोली कि वैसे राम भजन सुखदाई जपुरे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई जपुरे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम भजन
विधानसभा चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए बीजेपी अपने सीनियर नेताओं को जिलों में संवाद करने भेज रही है। इसी कड़ी में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह हरदा पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। विंध्य की मांग पर राकेश सिंह ने कहा कि भाजपा पूरे प्रदेश का विकास चाहती है और विंध्य भाजपा के विचारों के केंद्र बिंदु में है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के समन्वित विकास के पक्ष में है। प्रदेश का कोई भी हिस्सा विकास से अछूता नहीं रहना चाहिए। विंध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विचारों के केंद्र में है। उसका विकास कितना बेहतर हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो किया है। और तमाम मध्य प्रदेश में महाकौशल हो, मालवा हो, बुंदेलखंड हो, इन सभी की चिंता बराबरी से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में की है। दिग्विजय सिंह जी संवाद करने के लिए निकले हैं या दिग्विजय सिंह जी आधार बनाने के लिए निकले हैं, जानकारी मेरे पास नहीं है। इतना ही कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह जी के जितने अधिक प्रवास होंगे भारतीय जनता पार्टी को उतना अधिक लाभ होगा। इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव से पहले खुद को भावी उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए वॉल पेंटिंग का सहारा लिया है। जगह जगह दीवारों पर चुनावी स्लोगन के साथ प्रचार किया जा रहा है। सतना में बैनर, पोस्टर और वॉल पेंटिंग की भरमार नजर आ रही है। टिकट की घोषणा होने से पहले पार्टी के दावेदार खुद को उम्मीदवार के तौर पर स्थापित करने में लगे हैं। इसे लेकर पीसीसी एक्शन में आया है। पीसीसी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि खुद को भावी उम्मीदवार ना बताएं। भावी उम्मीदवार बताने वालों पर कार्रवाई का फरमान भी सुनाया गया है। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के लिए पीसीसी के नए निर्देशों पर तंज कसा। बीजेपी ने कहा कि कमलनाथ जी को भावी अवश्यम भावी लिखा जा रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं को कार्रवाई का डर दिखाया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक आदेश सामने आया है जिसके अंदर प्रदेश के सारे कांग्रेसजनों को, जिला अध्यक्षों को कमलनाथ जी के हवाले से निर्देश दिए गए कि कोई भी कार्यकर्ता अपने नाम के आगे भावी नहीं लिखेगा, भावी प्रत्याशी नहीं लिखेगा, और यदि वो लिखेगा तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। अब वो कमलनाथ जी जिनके नाम के आगे भावी, अवश्यम भावी लिखने के निर्देश जारी होते हैं, बाकायदा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से सभी को, नेताओं को निर्देश जारी होते हैं कि होर्डिंग लगाओ, उनके नाम के आगे भावी लिखो। और खुद मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से प्रतिदिन कमलनाथ जी को भावी, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बताया जाता है। तो खुद के नाम के आगे भावी मुख्यमंत्री, अवश्यम भावी मुख्यमंत्री लिखने में कोई आपत्ति नहीं, और यदि कार्यकर्ता भावी प्रत्याशी लिखता है तो उस पर आपत्ति, उस पर कार्रवाई होगी। तो एक ही पार्टी में दो अलग अलग नियम कैसे? खुद के लिए कोई नियम नहीं और कार्यकर्ताओं के लिए नियम। तो निश्चित तौर पे ये आदेश बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से हिटलरशाही से खुद कुछ भी करे और दूसरा कुछ नहीं करे, इस तरह का ये आदेश है और इसको लेकर कांग्रेस। श्योपुर में जनपद पंचायत की